सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर लिए थे, उसका फार्मूला ड्राइव कर लिए थे और आपको पूरा समझा दिए थे सब कुछ। तो आइए फिर से थोड़ा सा रिकैप लेते हैं हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, जहाँ तक नोट्स बनाया है उससे आगे लिखिए। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube में जाकर सर्च कीजिए डिक्के चंदन और वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए, देखिए। देखिए, ये प्योर सोलवेंट है, एक बर्तन में प्योर सोलवेंट है, शुद्ध विलायक यानी कोई लिक्विड जिसमें कोई विलय सॉल्यूट मिलाया हुआ नहीं है, सिर्फ प्योर सोलवेंट है। और एक कंटेनर में सॉल्यूशन है विलयन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है, अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ है। और जब हम दोनों कंटेनर को गर्म करेंगे तो जो लिक्विड है उसका वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। तो वेपर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर भी लगेगा, वाष्प दाब लगेगा बर्तन के अंदर से बाहरी दीवार पे। यहां पे हम मान लिए हैं वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का वाष्प दाब P0 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS जो पहले भी माने थे। और आपको क्लियर किए थे कि जो प्योर सोलवेंट होता है इसमें सोलवेंट के सारे पार्टिकल्स का वेपर बनता है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर अधिक लगता है। और सॉल्यूशन में चूंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तो सिर्फ सोलवेंट का वेपर प्रेशर बनेगा, सॉल्यूट का नहीं बनेगा, तो यहाँ पर लगने वाला वेपर प्रेशर कम होता है। दैट मीन्स P0 इज ग्रेटर देन PS। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होगा। अब आते हैं क्वथनांक में, बॉइलिंग पॉइंट में। तो प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लिए हैं TB0 या T0 भी आप बोल सकते हो इसको, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB। और यहाँ पे हम बताए थे कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्योर सोलवेंट में मिलाया जाता है तो प्योर सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर में कमी होता है। और वेपर प्रेशर में कमी होता है तो इसके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। दैट मीन्स TB इज ग्रेटर देन TB0। अब यहां से हम लोग देखे थे कि जब बॉइलिंग पॉइंट में यहां से पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहां से दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट TB0 और अब TB, और TB जो है TB0 से अधिक है। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जा रहा है। तो कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग लिखे थे डेल्टा TB, और डेल्टा TB इक्वल टू था TB माइनस TB0। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। और इससे आगे हम लोग देखे थे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था प्रोपोर्शनल था मोलेलिटी का, और यहां से लिख सकते हैं डेल्टा TB जब प्रोपोर्शनलिटी हटा था तो एक कांस्टेंट आया था KB इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज करेंगे हम लोग। दूसरी चीज, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलेलिटी के जगह पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन kg, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के जगह पे लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। तो एक ये फार्मूला आया था।
और अगर आप यहाँ पे ग्राम में लिखते हो सॉल्वेंट के वेट को तो ऊपर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये फार्मूला आया था। यहाँ पे हम केबी का यूनिट बताए थे केल्विन केजी पर मोल, जो आप लोग याद रखना। और एक चीज और, इफ केबी इज नॉट गिवन, जब केबी का वैल्यू दिया हुआ नहीं हो तो आप एक फार्मूले का यूज करके इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। केबी इक्वल टू होता है एम आर टी बी नोट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसका यूज करके आप केबी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। क्या क्या है यहाँ पे, तो ये हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में, बस रिकैप दे रहे थे आपको। इसको देखिए, यहाँ एम जो है, केबी क्या है, केबी है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोले थे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम क्या है, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग शुरू से क्या मानते आए हैं, एमबी, तो आप इसको एमबी भी लिख सकते हो। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का अनुभार। ओके गाइस, आर क्या है, आर इज गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। इसका वैल्यू हम लोग लेंगे आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ऐसे, या जूल पर केल्विन पर मोल बोल सकते हो आप। ए हो गया। उसके बाद इसका कैलोरी में अगर लेना हो तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी ले सकते हो। और आर का एक और वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लेकिन उसका यूज सिर्फ गैसियस स्टेट में किया जाता है, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 ही वैल्यू का आप यूज करोगे। अगर कैलोरी में दिया है तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो फिर इसका यूज करेंगे, ज़्यादातर इसी का यूज होगा, एसआई यूनिट है। तो ए हो गया। उसके बाद है टीबी। तो टीबी के बारे में तो आप जानते हो, यहाँ भी लिखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और एक है डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के वाष्पीकरण की एंथैल्पी, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के गलन की विलायक के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ए है, इसको आप लिख लीजिए। और फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलेगा आपको, लेकिन केबी निकालने के लिए हम इसका यूज कहीं कहीं पे करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो ध्यान से देखिए इधर, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे।
देखिए ध्यान से, एक एक्सिस पे ले लिए हैं टेम्परेचर और दूसरा एक्सिस पे है वेपर प्रेशर। तो हम दो चीज का ग्राफ खींच रहे हैं, एक प्योर सोल्वेंट का और दूसरा सॉल्यूशन का। तो हम लोग देखे थे कि मान लेते हैं कि जो प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसका ग्राफ ऐसे जाता है, और जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसा, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ हो, जिसमें अवाष्पशील विलय मिलाया हुआ हो, तो उसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर प्योर सोल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो उसका जो प्योर सोल्वेंट का ग्राफ है, सोल्वेंट विलायक जिसमें कोई सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है, और दूसरा सॉल्यूशन, तो इसका जो ग्राफ होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर प्योर सोल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो इससे नीचे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखो, मान लेते हैं कि ये जो टेम्परेचर है, ये सॉरी यहां पे है यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसका मतलब होता है 1.013 बार। और वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या बताए थे आपको, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप देखो, इस टेम्परेचर पे, यहां पे इस पॉइंट पे, ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का, बिलियन। तो इस पॉइंट पे जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये जो लाइन होगा ये हमें दर्शाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद करिए, हम लोग पढ़े थे कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पे ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो यही पॉइंट हमें बताएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर पे सोल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। तो ए वाला जो पॉइंट है, ए लाइन, ए हमें बताएगा प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नोट। ये हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये है प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों का जो डिफरेंस था वो ए आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, जो आया था टीबी माइनस टीबी नोट। तो आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हो कि इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ आप कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हुआ कि नहीं? इधर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक प्योर सोल्वेंट के शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक है। कितना अधिक है? तो इसको हम लोग लिखे थे डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, और दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक ग्राफ बना लो, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
किसी प्योर सोलवेंट में ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है। कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन करने। चलते नहीं हैं, यहीं पे करेंगे, आप लोग भाग नहीं जाना कहीं। कितना अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, खाते खाते पढ़ो, सोते रहो पढ़ो, गाना गाते रहो पढ़ो। और एक हम लोग का मेरे गांव में एक टीचर थे, जब बचपन में उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो उनका फ़ी था 40 रुपया। वो 10 रुपया के पढ़ाते थे, वो 40 रुपया का ठोकाई करके वसूल करते थे। तो आप लोग को तो ऐसा नहीं झेलना पड़ रहा है, तो ध्यान से पढ़िए। आइए इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 7 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट 100.26 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट Kb फॉर वाटर इज गिवन। मतलब कि 1 बिलियन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें सोलवेंट वाटर है 250 ग्राम। सोलवेंट वाटर है मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें सोलवेंट का मास 250 ग्राम है, जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील द्रव जिसका मास 7 ग्राम है वो घुला हुआ है। और पूरा सॉल्यूशन जो है वो 100.26 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, उबलता है। देन फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। विलय का अनुभार ज्ञात करना है। और आपके पास दिया हुआ है Kb फॉर वाटर, वाटर के लिए जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है। ये हिंदी लिखा हुआ है क्वेश्चन का, तो चलो देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आप चुन चुन के लिखो नीचे। मास ऑफ सॉल्यूट WA इक्वल टू 7 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट WB इक्वल टू 250 ग्राम। ओके, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB इक्वल टू 100.26 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और Kb का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 0. किधर गया यहाँ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और कुछ है क्या? नहीं, बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है। हम खुद से कुछ चीज़ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है TB नोट, वो तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब TB पता है, TB नोट पता है, तो क्या हम डेल्टा TB नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कीजिए ना, डेल्टा TB इक्वल टू जानते हैं TB माइनस TB नोट। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ है 100.26 डिग्री, हटा दो इसको, और यहाँ है 100 इक्वल टू 0.26 आएगा डिग्री सेल्सियस। और हमें टेम्परेचर जो लेना है केल्विन में लेना है, मतलब जो फार्मूला यूज करेंगे वहाँ हर जगह टेम्परेचर को SI यूनिट में लेना है, केल्विन में। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आया है, तो चेंज इन टेम्परेचर आप देखो 8 डिग्री सेल्सियस में था, 8 डिग्री सेल्सियस में था, तो चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आया यहाँ पे। लेकिन अगर केल्विन में भी ज्ञात करोगे ना तो ये टेम्परेचर अलग अलग आएगा, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर सेम आएगा। चेंज इन टेम्परेचर सेम ही आएगा। इसमें मान लो हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं 273 ऐड करके, फिर इसको केल्विन में चेंज करते हैं, फिर इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये इतना ही आएगा। मीन्स
ए 0.26 केल्विन भी आप लिख सकते हो। ओके, अब यूज करते हैं फॉर्मूले का। हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, अभी अभी बताएं आपको। फिर आगे देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू, और मोलेलिटी के जगह पे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, और यहाँ पे डब्ल्यू बी इन के जी, सोलवेंट का वेट के जी में। अब पुट करते हैं वैल्यू। डेल्टा टी बी हमें मालूम है 0.26 इक्वल टू के बी कितना बच्चों 0.52 बिल्कुल, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 7 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वही तो फाइंड करना है, एम ए इंटू वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 250 ग्राम, हमें केजी में चाहिए तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.250 केजी, तो यहाँ पे रख दो 0.250 केजी। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, इसको इस तरफ ले आइए कान पकड़ के, ऐसे नहीं आया तो यहाँ पे हो जाएगा 0.52 इंटू 7 बाई 0.26 इंटू 0.250, ए 2 बार में खलास हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 0.250। जब इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। दिस इज आंसर। तो आराम से सोल्व हो गया, सारा डेटा दिया हुआ था, फार्मूला का यूज किए, जो नहीं मालूम था खुद ब खुद यहां से निकल के आ गया। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसान सा था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.45 ग्राम ऑफ यूरिया इन 22.50 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन में 1 बिलियन में सोलवेंट वाटर है जिसका मास दिया हुआ है 22.50 ग्राम, और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया है जिसका मास दिया हुआ है 0.45 ग्राम। बोल रहा है कि जब हम इतना वाटर में इतना यूरिया मिलाते हैं तो गेव ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.17 केल्विन। तो सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, एलिवेशन हो जाता है। कितना वृद्धि होता है तो 0.17 केल्विन हो जाता है। पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मींस केबी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान पूछ रहा है। 1 बिलियन में इतना ग्राम जल में इतना यूरिया घुला हुआ है जिससे बिलियन के क्वथनांक में 0.17 केल्विन का उन्नयन वृद्धि हो जाता है। तो जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, लिख लो फटाफट। सॉल्यूट का मास WA इक्वल टू 0.45 ग्राम। अच्छा, WB कितना है 22.50 ग्राम। आप इसे केजी में चेंज कर लो तो हो जाएगा 0.02250 केजी। और उसके बाद क्या दिया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, दैट मीन्स डेल्टा टीबी, चेंज इन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना हो रहा है, वो हो रहा है 0.17 केल्विन। तो आपसे पूछ रहा है केबी का वैल्यू कैलकुलेट करो, फाइंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो यूज करो फॉर्मूला, ये तो आप खुद से भी बना लोगे। वी नो दैट डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू WA बाई MA इंटू WB इन केजी। ओके, हमें चाहिए KB का वैल्यू, तो KB एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले आइए। डेल्टा TB इंटू MA इंटू WB बाई WA पुट करें वैल्यू।
डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.17 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। यूरिया का दिया हुआ है मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे लिख दो 60 WB वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना 0.0225 बाई वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.45 ग्राम। 0.45 ग्राम 15 से कट जाएगा, 15 से भी कटेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 0.51 केल्विन केजी पर मोल। दिस इज आंसर। तो कर लेना आप लोग उतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी ध्यान से देखिए। अब बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो ध्यान से, सेम है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। ए सॉल्यूशन ऑफ 12.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 120 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.63 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है वो मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि वो नॉन वोलेटाइल है, वो वाष्पशील नहीं है, अवाष्पशील है। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है जिसका मास दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। और जब सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना वृद्धि हो रहा है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और वाटर के लिए Kb का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1 बिलियन में 12.5 ग्राम अवाष्पशील विलय 170 ग्राम जल में घुला हुआ है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि उन्नयन 0.63 केल्विन हो जाता है। तो विलय का अनुभार ज्ञात करें। तो हम आराम से बना लेंगे सर, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बना लो आप लोग। हम इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा ये सब। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना है बच्चों, WA इक्वल टू 12.5 ग्राम, ओके। और सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, वाटर कितना है 170 ग्राम। उसके बाद जब मिला दिया गया तो टेम्परेचर में वृद्धि हुआ, कितना हुआ, तो इतना हुआ। डेल्टा टीबी दिया हुआ है 0.63 केल्विन। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है वाटर के लिए केबी का वैल्यू 0.53 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Ma इक्वल टू 1। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू M, और m की जगह पे m मोलेलिटी है तो मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मीन्स वेट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, और डिवाइड कर देंगे इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में भी लिख सकते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा टीबी, दिस इज डेल्टा टीबी 0.63 equal to Kb here 0.53 into weight of solute 12.5 by molecular mass of solute ना पाता ला पाता निकालना है इसी को। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 170। अच्छा 170 ग्राम में, केजी में चेंज कर लेते हैं इसको, 1000 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.170। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Ma को एक तरफ ले आइए, Ma इक्वल टू 0.53 इंटू 12.5 बाई
0.63 इंटू 0.170, तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपका 61 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करके आप इसका आंसर कमेंट में बताना। आप इसका आंसर बताओगे कमेंट में कितना आता है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बता दें क्या इसका आंसर, फिर भी आप कैलकुलेट करके बताना, कमेंट में जरूर जवाब देना आपका आया कि नहीं आया। 68.85 आएगा ग्राम पर मोल। चलो अब हाँ या ना में जवाब देना कि आपका इतना आया या नहीं आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वाटर इज इतना। एक सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्वेंट इसमें वाटर है, और इस एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.45 डिग्री सेल्सियस, और इस सॉल्यूशन में 5% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वेट बाय वेट परसेंट में। मतलब मास के दृष्टिकोण से, द्रव्यमान के दृष्टिकोण से पूरे सॉल्यूशन के मास का 5% कौन है? सॉल्यूट है, और बाकी का सॉल्वेंट है। पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, और हम सब लोग जानते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे वाटर के लिए Kb का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात करें। एक जलीय विलयन एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच 5% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट वेट बाय वेट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है इतना है, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो सॉल्यूट का। तो चुन लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चुन लेते हैं, गिन लेते हैं। 5% कौन? सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेट 5 ग्राम, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो जब हम मान लेते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो इसमें 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है? 5%। तो सॉल्यूट कितना हो गया? 5 ग्राम। और सोल्वेंट कितना हो गया? तो जब टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लिए हैं, तो सोल्वेंट कितना हो जाएगा? तो 100 - 5 = 95 ग्राम। ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट Tb यहाँ पे दिया हुआ है 100.45 डिग्री सेल्सियस। प्योर सोल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? उसके बाद दिया है Kb का वैल्यू। Kb फॉर वाटर इज गिवन 0.52 केल्विन kg पर मोल। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अब चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे Tb दिया है, Tb नोट दिया है, तो वी कैन फाइंड डेल्टा Tb। डेल्टा Tb इक्वल टू Tb माइनस Tb नोट। तो Tb कितना आ जाएगा? 100.45 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.45 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.45 केल्विन। केल्विन में भी उतना ही आएगा। आप इसको केल्विन में चेंज करो, इसको केल्विन में चेंज करो, फिर दोनों को घटाओ तो इतना ही आएगा। चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, फ़ारेनहाइट में हो, सब में। तो ये आ गया। चलो अब हमें जो फाइंड करना है वहां पे पहुंचते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वही फॉर्मूला है, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू एम, या डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू WA बाई MA इंटू WB। आप तो सीख गए सर। ठीक है, सीखने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं।
डेल्टा टीबी कितना है बच्चों 0.45 इक्वल टू केबी कितना है 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम, 95 ग्राम, तो ग्राम में 95 ग्राम, तो केजी में आप इसको चेंज करो 1000 से डिवाइड करो 0.095 केजी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.095 केजी। एम ए को इधर ले आते हैं, एम ए इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा 0.52 इंटू 5 बाई 0.45 इंटू 0.095। अच्छा, सोल्व करते हैं इसको। एम ए इक्वल टू 5 दूनी 10 की 0 और 26, उसके बाद 2.6 आ जाएगा बाई 0.45 इंटू 0.095। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 60.8 केजी पर मोल। कर लीजिए। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम पर मोल होगा। तो कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन जो इस सबसे हटके है, जहाँ पे आपको बताए थे जब केबी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला बताए थे आपको अभी, mRTB0²/1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, उसका भी यूज करना सीखते हैं। जल्दी से कॉपी करो। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसको। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन में 100 ग्राम वाटर है, यानी सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी दिया हुआ है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात करना है। एक अवाष्पशील विलय का जलीय विलयन जिसमें 2 ग्राम विलय 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम विलायक, और सॉल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम हो गया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2 ग्राम, मास 100 ग्राम। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम है, टीबी इक्वल टू 373.4 केल्विन। अच्छा, और क्या मालूम है, कुछ ना। अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप जरा फार्मूला देखना, हम लोग यूज कर रहे थे डेल्टा टीबी। ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू WA/MA इंटू WB। अगर ये ग्राम में, जैसे यहाँ पे 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो आप 100 लिखना चाहते हो तो ऊपर क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको यहीं पे केजी में चेंज कर देते हो तो फिर यहाँ 1000 से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला यूज करते थे। अब आप देखो यहाँ पे मालूम क्या है, हमें डेल्टा टीबी नहीं मालूम है। अच्छा, केबी आप देख लो क्वेश्चन में कहीं भी केबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो केबी भी नहीं मालूम है। एक इक्वेशन में 2 क्वांटिटी अननोन है, 2 चीज ज्ञात नहीं, तो यहां से हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। हमें पहले केबी का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो केबी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो केबी ही फाइंड करना होगा, उसके बाद WA मालूम है, MA कैलकुलेट कर। अच्छा, MA भी नहीं मालूम है, ये भी कैलकुलेट करना है। तो केबी नहीं मालूम, MA नहीं मालूम और डेल्टा टीबी नहीं मालूम, ये तो ढेर सारा लफड़ा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, डेल्टा टीबी हम फाइंड कर सकते हैं। एक अवाष्पशील विलय का जलीय विलयन है, जलीय विलयन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कितना है 373.4 केल्विन। अच्छा, और प्योर सॉल्वेंट का कितना होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का हम निकाल सकते हैं यहाँ से।
प्योर सोलवेंट का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। तो इसमें से इसको प्योर सोलवेंट का घटाएंगे तो फिर हमें डेल्टा टीबी मालूम पड़ जाएगा। तो अच्छा, अब आप यहां देखो, हम लोग जानते हैं KB इक्वल टू, हम आपको फॉर्मूला बताए थे, MBR TB नोट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन लिखे थे। तो अब आप यहां पे करो, देखो KB इक्वल टू ई क्या था, मोलर मास ऑफ सोलवेंट का मोलर मास, यानी जल का अनुभार। यहाँ पे सोलवेंट जल है तो जल का अनुभार होता है कितना 18। आर गैस कांस्टेंट है जो थोड़ी देर पहले हम बताए थे, इसका वैल्यू 8.314 इंटू टीबी नोट प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो सोलवेंट हमारा वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन। तो यहाँ पे आप क्या करो, 373 केल्विन का स्क्वायर कर दो बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे 40.66। अच्छा बच्चों, अब देखें यहां से KB का वैल्यू आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो KB का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब क्या करो आप कि हमें TB मालूम है, TB नोट मालूम है, तो डेल्टा TB तो यहां से फाइंड कर ही सकते हैं। 373.4 माइनस 373 0.4 आ जाएगा। यहां से डेल्टा TB आ गया तो देखो डेल्टा TB मालूम हो गया, यहां से KB आप मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर लेना, तो यहां से KB आ जाएगा। उसके बाद WA हमें पता है, WB पता है, तो MA का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप MA का वैल्यू फाइंड करके कमेंट करना, कमेंट में बताना इसका आंसर कितना आता है। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताना, वीडियो का क्वालिटी का लेकर या साउंड को लेकर या फिर जो पढ़ाई इसमें कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल सारा वीडियो इसी चैनल पर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।